वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे बच्चे आप लोग? आज हम कुछ चीज़ पढ़ाएंगे जो नॉन लोडिंग मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग होगी, ओलंपियाड वर्जन से थोड़ा सा। ठीक है, आरएमओ, आईक्यू और आरएमओ का फिक्स चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डेट है आज 25 अक्टूबर 25। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बेटे। सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं। हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी exist that are divisible by 29? How many positive integers of the form ABC, ABC, ABC exist that are divisible by 29? प्रथम की आंसर बेटे। आज ठीक है, फाइन आज सर। नॉन रूटिंग स्टार्ट किया। ठीक है राजू। ओके सर। ठीक है, राइट आंसर। वेरी गुड। ठीक है, हाँ ठीक है। मतलब कैसे किया? देखो एबीसी 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 है। देखो एबीसी ले लिया। एबीसी माइनस सिक्स सबसे छोटा हो गया और ये हो जाएगा बेटे। 96 सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, 29 34 और 4 कैन नॉट डिवाइड। ठीक है, 29 मस्ट डिवाइड एबीसी। 29 और ये तो को प्राइम हो गया ना, आपस में डिवाइड नहीं करेगा। 29 मस्ट डिवाइड एबीसी। थ्री डिजिट नंबर देख लो कौन कौन से ऐसे थ्री डिजिट नंबर है जो कि 29 से डिविजिबल है। 29 का पहला मल्टीपल 116 आ गया। लास्ट मल्टीपल 986 34 से कितना आता है? 986 टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 34 माइनस 4 प्लस। समझ आया? इस फॉर्म के 31 नंबर्स होंगे जिनको 29 डिवाइड करेगी। ठीक है बच्चे, एक और दो इस टाइप का क्वेश्चन यार, बड़े से क्वेश्चन पे आ जाए। एक और सिंपल सा देते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। ठीक है राजू। प्रूव दैट द नंबर 2010 raised to 2011 minus 2010 is divisible by 2010 का स्क्वायर प्लस 2011।
हो गया। सर क्या चल बेटे। थोड़ा सा हिंट देता हूँ बच्चों में आप लोगों को, आपको मालूम होगा x² - 1। x² - 1 क्या होता है? x - 1 x+1। x³ - 1 क्या होता है? x - 1 x² x+1। यस और नो? बेसिक बेसिक आइडेंटिटीज आपको पता होंगी, ठीक है ना बेटे? ऐसे ही आपको मालूम होना चाहिए कि x⁻n - 1 क्या होता है? x - 1 x⁻n - 1 x⁻n - 2 अप टू सो ऑन x² x+1। ये मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ? मुझे बताना है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय दिस। इसको हल्का सा अगर मैं देखूं तो क्या हो रहा है? 2010 का स्क्वायर 2010 +1, यानी एक्स का स्क्वायर x+1 सा कुछ बनता नजर आ रहा है। 2010 जो है वो 3 से डिविजिबल है, उस पर देखूँ अगर मेरा नज़र इस पर अगर जाए, मैं लिख देता हूँ। हल्की सी नज़र अगर मेरी इस पे जाती है 2010 की बार 2011 -2010 पे अगर मेरी नज़र जाती है तो 2010 की बार 2010 -1 हो रहा है। हल्का सा ध्यान से देखा जाए, ये जो नंबर है पूरा का पूरा, इसको अगर डिवाइड करना है, ये 2010 को तो डिवाइड कर नहीं रहा, इसका मतलब जो भी मुझे नंबर डिवाइड करना है वो उसको डिवाइड करेगा। इस पे अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए, ये देखेंगे अगर एक्स मान लेता हूँ मैं आपको, 2010 की पावर हमारा 2010 है हमारे पास, ठीक है? उसको अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, x³ की पावर 2010 जो है हमारे पास किसके बराबर है? देखो, 3 × 70 आ रहा है। x³ की पावर 670 -1, क्या हो जाएगा? x³ -1 669 है ना? x³ की पावर 668, x³ +1 आ जाएगा ये, समझ में आया? x = 2010, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। x = 2010। x³ -1 का मतलब क्या है? x - 1 x+1, तो कुछ भी नंबर मान लो, लेट इट बी m मान लो, यस और नो? समझ में आया? इसका मतलब है x² x+1 डिवाइड्स x is 2010 -1।
दोबारा समझाऊँ, ये समझ में आ गया? 2010 को लिखा हमने ये, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, जो मुझे प्रूफ करना है वो ये है, ये एक्सप्रेशन मुझे नजर आ रहा है एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस वन की फॉर्म में, वो मुझे मालूम है एक्स क्यू माइनस वन का एक्सपेंशन मेरे पास चलता है ये, इसमें चलेगा ये। तो हम लोग 2010 पे मुझे नजर आ गया, 2010 जो है वो ऑब्वियसली सी का मल्टीपल है, जिसको ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एन माइनस वन, ए माइनस वन, इसकी एक डिग्री कम हो जाएगी, कुछ भी नंबर आएगा तो इंटीजर ना हमारे पास, कुछ मर्जी आएगा, आएगा तो इंटीजर ही, वेर एक्स इक्वल्स 2010। समझ में आया? सारा सारा इसमें ये एक्स क्यू माइनस वन से डिविजिबल है सारा नंबर, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, और एक्स ये जो पूरा पूरा जो नंबर है वो इसका मल्टीपल हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन का मल्टीपल हो गया, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन डिवाइड दिस, यानी 2010 का स्क्वायर 2010 प्लस वन डिवाइड्स, इसको डिवाइड कर रहा है, 2010 का स्क्वायर प्लस 2011 जो है ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, बोलो बेटे, ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है तो इसके किसी मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब क्या है हमारे पास, 2010 का स्क्वायर प्लस 2011 डिवाइड्स 2010 रेस्ट ऑफ 2011 मार्च 2000। समझ आया बेटे? बोलो बच्चों, ठीक है कि नहीं? ये तो ब्यूटीफुल आइडियाज मेरे पास है, ये तो ब्यूटीफुल छोटे छोटे आइडियाज हैं, डिस्कस करो क्या अच्छा क्वेश्चन पहले से तो, एक और देता हूँ, तो दो क्वेश्चन बड़े प्यारे प्यारे से पता आएगा कि यार ये क्या चीज़ है, ठीक है? उसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है? ये वाला ये नहीं, दो क्वेश्चन और मैं आसान आसान वाले दे रहा हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है? तो थोड़ा प्यारा सा कैच है, छोटा छोटा सा, उसके दो, प्रूव दैट एम रेस टू 21 एन क्यूब माइनस एम रेस टू 7 एन माइनस एम क्यूब एन रेस टू 21 एम एन रेस टू 7 is divisible by 42 for all integers for all integral values of, मुझे बताना, ये जो एक्सप्रेशन है हमेशा 42 से डिविजिबल होगा फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एम एन।
हेलो वेदांत, हाउ आर यू? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक है बेटे। कुछ क्वेश्चन हमने करवाए थे। एक क्वेश्चन अभी हमने किया था, ये वाला। पहला क्वेश्चन ये था हमारे पास, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स दिस इज डिविजिबल बाय 29। ठीक है बेटे। नेक्स्ट हमने ये प्रूव किया, प्रूव दैट द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय दिस। मैंने ये तो करा है। आपको करवाया हुआ मुझे याद है। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन दिया, ये प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय 42 फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m। बच्चे ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर रही हैं। आप प्लीज ट्राई करें, ठीक है बेटे। ये भी मैंने करवाया हुआ, मुझे पता है, ठीक है। कोई आइडिया आ रहा है या नहीं? सर 1 मिनट। सर हो गया। हाँ बस आसान था। यस सर। सर बस 2 3 तो आसान थे, 7 में बस फॉर्मेट्स लगाना था। हाँ बस हमने पढ़ा हुआ कि ए रेस्ट टू पी माइनस वन, ए रेस्ट पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड पी। एक पी इज अ प्राइम, है ना बेटे। 42 का जो प्राइम फैक्टरेशन है वो 237 है। आपको मालूम है कि एम रेस्ट टू 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू एम मॉड 7। यस और नो? दोनों की रेस्ट पावर क्यूब कर लें, एम क्यूब मॉड 7 आ जाएगा। यानी एम रेस्ट टू 21 इज कॉन्ग्रुएंट टू एम क्यूब मॉड 7। और ये क्या है? एन क्यूब आया ना। यानी कि इसका मतलब है एम क्यूब जो है, एम रेस्ट टू 21 एन क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू एन क्यूब मॉड 7 बेटे। यस और नो? सेम आइडिया से, सेम आइडिया से एन रेस्ट टू 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू एन मॉड 7। दोनों की रेस्ट पावर 3 कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट टू एन क्यूब मॉड 7। एन रेस्ट टू 21 इज कॉन्ग्रुएंट टू एन क्यूब मॉड 7। एम क्यूब से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो एम क्यूब एन रेस्ट टू 21 इज कॉन्ग्रुएंट टू एन क्यूब मॉड 7। दोनों दोनों सेम रिमाइंडर दे रहे हैं बेटे, ये और ये सेम रिमाइंडर दे रहे हैं। हट जाएगा, एम रेस टू 7 कितना हो जाएगा? एम हो जाएगा दोबारा से। बात समझ में है बेटे? एम रेस टू 7 जो था उसका कॉन्ग्रुएंट टू एम मॉड 7। एम रेस टू 7 एन जो होगा एम एन मॉड 7 आ जाएगा। सिमिलरली एन रेस टू 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू एन मॉड 7। एम एन रेस टू 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू एम एन मॉड 7। दोनों नंबर सेम सेम रिमाइंडर दे रहे हैं। मजा आया देख के? यानी इनका जो डिफरेंस है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 7। समझ रहे बेटे? जिन लोगों को कॉन्ग्रुएंट मॉडल नहीं आता वो प्लीज कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर वाली वीडियो देखिए, उसमें कॉन्ग्रुएंट मॉडल बेसिक मैंने करवाया है, ठीक है। ये समझ में आया? सेम आइडिया सी के साथ भी चलेगा, टू के साथ भी चलेगा। टू का तो ऐसे सीधा सीधा हो जाएगा। क्योंकि 3 का नेगेटिव माइनस 3 होंगे तो सेम आइडिया यहाँ से भी चल जाएगा ना। एम क्यूब कॉन्ग्रुएंट टू एम मॉड 3। इसमें mn हो जाएगा। क्या एम एन हो जाएगा? एम एन एम की पावर रेस्ट टू 7 करूंगा, एम की पावर 7 मॉड 3। एम रेस्ट टू 21 जो है, एम रेस्ट टू 7 आया, एम मॉड 3 आ जाएगी। एम रेस्ट टू 3 अगर एम आ रहा है, एम का स्क्वायर होगा एम स्क्वायर आ जाएगा, फिर एम क्यूब आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एम रेस्ट टू 6 जो है एम स्क्वायर मॉड 3 हो जाएगा। एम से मल्टीप्लाई करते एम रेस्ट टू 7 इसका कॉन्ग्रुएंट टू एम क्यूब। एम क्यूब इज अगेन कॉन्ग्रुएंट टू एम मॉड 3। ठीक है कि नहीं? समझ में आया?
m रेस टू 21 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू m mod 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सेम आइडिया से, ये जो है ये m बन जाएगा, ये n बन जाएगा, mn mod 3 आ जाएगा दोनों। समझ आया कि नहीं आया? n क्यूब इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, मैं कह रहा चाह रहा हूँ m रेस टू 21 इज कॉन्ग्रुएंट टू m mod 3, n क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू n mod 3, m रेस टू 21 n क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू mn mod 3 आ जाएगा बेटा, ये सारे mn आ जाएंगे इसी वाले। बात समझ में आ रही है? ये फिर mn हो जाएगा, ये भी m रेस टू 7 तो m था, ये भी mn हो जाएगा, ये m हो जाएगा और ये n आ जाएगा वापस, ये भी mn आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये नहीं, ये माइनस एम एन प्लस एम एन, सी से भी डिविजिबल हो गया, टू से भी आ जाएगा। एम और एन में से कोई भी एक इवन है देन वी आर डन। एम इवन है या एन इवन है देन इट इज डिविजिबल। यस सर। दोनों सर डिविजिबल है, कोई अगर नहीं डिविजिबल तो एम वी आर डन। दोनों अगर ओड हैं तो ओड ऑड है तो माइनस ऑड माइनस डिविजिबल, ऑड प्लस ऑड ओड प्लस ओड हो डिविजिबल, गया। टू से भी हो गया। तो ये जो नंबर 2 3 7 आर को प्राइम टू ईच अदर, ये जो नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, 7 से भी है, तो 42 से डिविजिबल होगा। आसान था, इतना आसान था, मैं देना नहीं चाह रहा था। एक और ऐसे सेम इसी आइडिया पे क्वेश्चन दूं क्या? यस सर देन। सिंपल आइडिया, फिर मैं अच्छे वाले क्वेश्चन देना स्टार्ट करूँ, समझ में आया कि नहीं आया? इसका अच्छा लगता है, देखो सीधा सीधा खत्म हो जाता है ये फॉर्मेट थ्योरम का, बिल्कुल मतलब अच्छा वो आइडिया। नेक्स्ट करते हैं इनको, सेम आइडिया है। प्रूव दैट m रेज़ टू 5n by mn रेज़ टू 5 is divisible by 30 50 for all positive integers m and n। सर हो गया। आंसर यस m रेज़ टू 5 is common to m mod n, यस सर। fine। सर में एम एन हो जाएगा। m mod 5 हो जाएगा बेटे, यस 5 is a prime number, m raised to 5 n is congruent to mn mod 5। सेम आइडिया से n raised to 5 is congruent to n mod 5, mn raised to 5 is congruent to mn mod 5। सारे डिविजिबल हो जाएगा बेटे ये। ठीक है, 5 से डिविजिबल होगा सारा ये, 3 से भी हो जाएगा। m क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू m m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, m रेज़ टू 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू m क्यूब यस m mod 3। ठीक है बेटे, समझ में आया? m रेज़ टू 5 n ऊपर से mn हो गई, यस mn रेज़ टू 5 भी हमारे पास mn mod 3 हो जाएगा बेटे। दो नंबर सेम रिमाइंडर दे रहे हैं तो उनका डिफरेंस भी डिविजिबल हो जाएगा, 3 से भी हो गया। सर 2 के लिए तो ऑड माइनस ऑड इवन माइनस। दोनों में से कोई भी अगर इवन है देन वी आर डन। यस सर। ओड है तो ओड मास ओड, इट इज डिविजिबल। 2 3 5 से डिविजिबल है तो सारा का नंबर 30 से भी डिविजिबल है। समझ आया बेटे? बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है कि नहीं? बोलो बच्चे। यस सर। हाँ ना, कौन से क्वेश्चन चलो देता हूँ, बढ़िया सा क्वेश्चन। पॉजिटिव इंटीजर्स, थोड़ा बढ़िया काम करते हैं, ठीक है। के एल एम कॉमन फुलफिल द इक्वेशन ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर एन स्क्वायर
is equal to 2015 L square M square minus K square N square. Find all possible values of K plus L plus M plus N. Positive integers K, L, M and fulfill the equation K square L square minus M square N square is equal to 2015 plus L square M square minus K square N square. And all possible values of K plus L plus M plus N. ट्राई करो बेटी. यस सर. और इतनी और 406 सर. हाँ बोस दोबारा बोलो. क्या? दोबारा बोलो अपना आंसर. 34, 36, 40, 42, 160 और 406. शाबाश राइट आंसर बोलो. फैक्टराइज हो जाएंगे. जब तक ये लोग कर रहे हैं आपको अगला क्वेश्चन दे दूं. यस सर. बाकी लोग ट्राई करना चाह रहे हो. बोलो बेटे. बता दूं हम बता दूं. बताओ इस क्वेश्चन को अगर ट्राई करना चाह रहे हो. जब तक ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन करो मैं इनको बताऊंगा. ठीक है बेटी. all integers a greater than b greater than c greater than d greater than b such that phi minus of a phi minus of b phi minus of c phi minus of d phi minus of b is equal to 20. ओके. नोट कर लिया क्वेश्चन. जब तक आप ये वाला करो बाकी बच्चों को बताता हूँ. ठीक है. काफी है आसान मुश्किल वाले क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ाते हैं. ठीक है. सर दो तो इक्वल होने चाहिए. आपने वो जो इनइक्वालिटी दी है. ये वाले कह रहे हैं यस सर. इसमें दो तो इक्वल होंगी. नेगेटिव भी दो सर. अच्छा हाँ नेगेटिव. यार मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ. सर हो गया हो गया हो गया. बाकी वो एक बार बताते हैं बेटे. कैसे करा आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन देखे.
K फैक्टराइज कर दिया k स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 2015। 2015 को फैक्टराइज कर लिया, मतलब कौन सा फैक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ स्क्वायर्स, इसमें 5, 13 और 65। ठीक है बेटे, ठीक है बच्चे, हो जाएगा K स्क्वायर माइनस M स्क्वायर L स्क्वायर N स्क्वायर। 2015 में आया, 2015 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास? तो बेटे 63, 13, नहीं सॉरी 65, 13 और 5। हाँ जी सर, ठीक है, फैक्टर्स क्या आएंगे बेटा हमारे पास? 5 इंटू 13 इंटू 31। ठीक है, अब सबसे प्यारी चीज क्या है कि हमारे पास एल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है बेटे, एल स्क्वायर एन स्क्वायर दिया हुआ है, सोच के देखो, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू 0,1 mod 4, एन स्क्वायर इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू 0,1 mod 4। तो जो दो परफेक्ट स्क्वायर को अगर मैं ऐड करूंगा, मैं बोलना चाह रहा हूँ एल स्क्वायर इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू 0,1 mod 4। किसी परफेक्ट स्क्वायर को जब भी 4 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 ये बनाता है। एन स्क्वायर इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू 0,1 mod 4। एल स्क्वायर एन स्क्वायर जो होगा इट कैन बी कॉन्ग्रुएंट टू 0,1, 2 mod 4। जो फैक्टर्स के बारे में बात हुई, अब देखो 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4, 13 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4, और 31 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4। इसका मतलब है एल स्क्वायर एन स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 31, पहली बात। ठीक है, तो इसका मतलब एल स्क्वायर एन स्क्वायर होगा क्या? तो 15 होगा, और ये तो 5 होगा, 13 होगा, यही हो सकता है। यस और नो? और ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स बोले हुए हैं, तो 1 भी नहीं हो सकता। एल और एन कम से कम 1 तो होंगे होंगे, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से 1 भी नहीं होगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? एल स्क्वायर एन स्क्वायर जो है मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसका मतलब इट कैन नॉट बी पॉसिबल, 1 नहीं हो सकता। अब पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे ध्यान से देखते हैं। केस 1, एल स्क्वायर एन स्क्वायर अगर 5 हो जाए, एल एन आर द पॉजिटिव इंटीजर, एल कैन बी 2, एन कैन बी 1 और वाइस वर्सा। दोनों केस में एल प्लस एन तो 3 आ जाएगा। बात समझ में आई? एल स्क्वायर एन स्क्वायर अगर 5 है तो एल 2 होगा, एन 1 होगा या वाइस वर्सा होगा, उल्टा होगा। तो दोनों केस में एल प्लस एन कितना हो जाएगा? 3। यहाँ से देखते हैं ये वाली इक्वेशन, हमारा इक्वेशन ये वाली होगी। अब यहाँ पर के स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कितना हो जाएगा? 13 इंटू 31, ये क्या हो जाएगा? के माइनस एम के प्लस एम। आपको मैंने पैरिटी का आइडिया दिया हुआ है, आपको मैंने पैरिटी का आइडिया दिया था कि कभी भी इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स अगर होती है, के प्लस एम एंड के माइनस एन हैव द सेम पैरिटी। जिनको नहीं मालूम तो उनको सिखाना चाह रहा हूँ। पैरिटी का मतलब है या तो दोनों ओड होंगे या दोनों इवन होंगे। ऐसा क्यों होता है मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। के प्लस एम किसके बराबर आएगा? के माइनस एम प्लस 2 आइसोफेम। ये तब होता है अगर के और एम इंटीजर्स, अगर इंटीजर है तब के बारे में बात कर रहा हूँ। ये इवन हो गए बेटे हमारे पास, बस समझ में, ये तो नंबर इवन हो गए हमारे पास। अब अगर ये ओड हुआ, इफ के माइनस 1 इज ओड, ओड प्लस इवन, ये भी हमारा ओड हो जाएगा। ये तो इवन है हमारे पास। अगर ये इवन हुआ तो उसका मतलब ये भी हमेशा इवन होगा। इसलिए पैरिटी वाला आइडिया बता रहा था कि कभी भी अगर आपको के माइनस एम या के प्लस एम ऐसा कुछ भी नजर आए, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई कुछ भी नजर आए, और एक्स वाई अगर इंटीजर बोले हुए, तो इसका मतलब क्या है? दे आर ऑफ द सेम पैरिटी। समझ आए बेटे? इसका मतलब क्या? दे आर ऑफ द सेम पैरिटी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या क्या दोनों देखो और नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? एक होगा के माइनस 1 इज इक्वल टू 13, यस। एक हो जाएगा 31,
इंटीग्रल सॉल्यूशन आ ही जाएगा। एक ऐसे भी तो हो सकता है कि के माइनस वन इज इक्वल टू वन, के माइनस एम इज इक्वल टू वन, के प्लस एम कितना हो जाएगा हमारे पास 403। 403। बस मेरे को सॉल्व करने की जरूरत है, सॉल्व करोगे तो आपको इंटीग्रल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने की जरूरत है नहीं, 2k इज इक्वल टू 44, k इज इक्वल टू 22। सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है k प्लस एल प्लस एन प्लस एम, ये निकालना है मुझे, है ना। तो ये हो जाएगा 31, अगर ये 31 अगर है हमारे पास, एल प्लस एन कितना है हमारे पास 3, ठीक है बेटे। 31 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है 34। सेकेंड पॉसिबिलिटी यहाँ से आ सकती है, के प्लस एल प्लस एम प्लस एन, तो मतलब 403 प्लस 3 406, दो पॉसिबल ये हो गए हमारे पास। तब था अगर हमारे पास एल स्क्वायर जो 5 के बराबर है, तब था हमारे पास जब एन स्क्वायर जो 5 के बराबर था। ठीक है बेटे, ये नहीं बात समझ में आई। सेकंड केस लेंगे हम लोग, केस 2 लेंगे। इफ एन स्क्वायर इज इक्वल टू 13, जैसे ना बेटे, 3 और 2। ये क्वेश्चन थी हमारे पास। उसका मतलब क्या है, के स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, अगर ये 13 अगर आ गया, 13 तो 13 हट जाएगी, क्या बचेगा हमारे पास 5 इंटू 31। अगेन दे आर ऑफ द सेम पैरिटी, तो के माइनस एम इंटू के प्लस एम, क्या हो जाएगा 5 इंटू 31 हो जाएगा, तो 1 इंटू 155 हो जाएगा। यानी के माइनस एम है तो मेरे पास 5 होगा, और के प्लस एम कितना हो जाएगा 31। इसमें एक बात और मैंने नहीं बताई, एल स्क्वायर अगर 13 अगर है, 9 प्लस 4 हो जाएगा, 9 एल कोमा एन बिलोंग्स टू 3,2, लिख लो, एल कोमा एन बिलोंग्स टू दिस सेट, वाइस वर्सा हो जाएगा ना, तो एल 3 होगा तो एन 2 हो जाएगा, तो उस केस में एल प्लस एन कितना हो जाएगा। समझ में, एक ही पॉसिबल केस होगा परफेक्ट स्क्वायर का सब 13। इस वाले में क्या आएगा हमारे पास, के माइनस एम अगर 1 है तो के प्लस एम कितना हो जाएगा 155। समझ आए बेटे, इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। 31 ये रहा, एल प्लस एन कितना है हमारे पास 5, कितना हो जाएगा बेटा ये 31 प्लस 5 दिस इज 36, या 155 प्लस 5 160, दो पॉसिबिलिटीज ये आ गई। समझ आ रहा है बेटे, सुहानी जी, केस ठीक रहेगा बेटी, एल स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 65। क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं, एट स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर, और हो सकता है भाई 7 और 16 4 स्क्वायर और प्लस 7 स्क्वायर। not 4 मजा है। 4 समझ आया बेटे, पहला केस एल प्लस एन, इसमें दो केसेस हो गए, तो 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, और एल प्लस एन 7 प्लस 4 11 हो जाएगा। ठीक है बेटे, उस वाली चीज को देखते हैं दोबारा से। अगर एल स्क्वायर एन स्क्वायर मेरे पास 65 अगर है, 65 अगर आ गया तो हट जाएगा। ठीक है राजीव, यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास, के स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 31। सर, हाँ जी बेटी, तो दूसरे का 7643 है, और 76430। क्या पहले इसको डिस्कस करना है प्लीज, फिर इसको कर लेते हैं ना बेटी। ठीक है बच्चों, समझ में आया। एल प्लस एन पहले वाले केस में कितना आएगा बेटी, अगर एल स्क्वायर हमारे पास 65 है, एक केस में क्या होगा, इसका एक ही पॉसिबल वे होगा, एल प्लस एन कितना था हमारे पास 9, तो के प्लस एम प्लस एल प्लस एन कितना हो जाएगा 21 प्लस 9 40 आ गया बेटी। ठीक है कि नहीं, और इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, के प्लस एम कितना हो जाएगा हमारे पास 31 है, एल प्लस एन कैन बी 11, और बेटी पॉसिबल वैल्यू स्कोर कौन सी होगी हमारे पास 36 160। ठीक है बच्चों, 34 एंड 46 6 पॉसिबल वैल्यू। ठीक है कि नहीं, बोलो बच्चे, यस सर। समझ आ गया आइडिया, मौलिक।
Yes, sir. मजा आया क्वेश्चन देख के? Yes. ये आप लोगों को थोड़ा ब्रेन डेवलप करना है, डिफरेंट डिफरेंट चीज सोच के, ठीक है राजे? तो बोला समझ में आ गया बेटे? समझ आ गया? बाकी लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सर मैं कह रहा था 76430। एक भी बेटे आंसर बताता हूँ प्लीज। समझ आ गया था? नोट पे करना ऊपर वाला। बोलो बच्चे। एबीसीडी की कौन कौन सी वैल्यू आ रही है बेटे? सर 76430। शाबाश, बहुत बढ़िया। ये बोलिए आसान था। जैसे कि सर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ई है, तो 5 माइनस ए विल बी स्मॉलर देन 5 माइनस बी विल बी स्मॉलर देन 5 माइनस सी विल बी स्मॉलर देन 5 माइनस डी। माइनस ए लेस देन माइनस बी लेस देन यस माइनस सी। 5 माइनस ए जो है छोटा हो जाएगा 5 माइनस बी से, ठीक है बेटे? छोटा हो जाएगा 5 माइनस सी से। छोटा आसान सा क्वेश्चन था ये तो। यस सर। सारे डिस्ट्रिक्ट फैक्टर्स हैं, ये सारे सारे जो 20 के फैक्टर्स हैं। तो -1 -2 1 और 2 और 5। 20 के फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे हमारे पास? सर -1 -2 1 2 और 5। समझ में आया? आपको लग रहा होगा 5 into 4 आ रहा है या 5 into 2 into 1 आ रहा है, चार ही फैक्टर्स आ रहे हैं। पांचवा फैक्टर कहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे? देखने से नजर आ रहा था कि 5 into 4 आएगा या 5 into 2 into 2 करेंगे, ठीक है? या तो दोनों लिख लेंगे। इक्वल भी आ रहे हैं, इक्वल भी नहीं होने चाहिए, फैक्टर भी 5 होने चाहिए। इक्वल भी नहीं होने चाहिए, फैक्टर भी 5 होने चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग स्पेसिफिक लिख देंगे। आसान हो गया बेटे? इसका मतलब क्या है? बड़ा जान बुझ के सिंपल सा क्वेश्चन दिया था मैंने। 5 मान ए माइनस 2 हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा हमारे पास? 7। 5 माइनस बी -1 हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा? 6। 5 माइनस सी 1 हो जाएगा। सी 4 हो जाएगा बेटे। 5 माइनस डी 2 हो जाएगा। डी 3 आ जाएगा। 5 माइनस ई 5 हो जाएगा। ये ए बी सी डी की वैल्यू आती है। समझ आया बेटे? बोलो बच्चों। एक बार दो क्वेश्चन सिंपल सा, आगे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होंगी हमारे दिन आप, ठीक है? ठीक है बच्चे? हाँ 6 हो गया। Determine all integers solutions of the equation. Determine all integral solution of the equation x by z, x y plus y z, z x, x plus y plus z is equal to 1996. सामने कुछ नहीं है, तुम्हें क्या करना है? x plus अल्फा, x plus बीटा, x plus गामा क्या होता है? x क्यूब प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x
x को 1 डाल दो तो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा क्या होगा 1 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा यानी कि मैंने यहाँ पर क्या करना है 1 ऐड कर दूँ हाँ तो 1 ऐड कर दें ठीक है बेटे 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स सर एक मिनट, समझ में आया क्या फैक्टर होगा इसके भाई ये तो फैक्टर हो गए समझ आया कि नहीं आया आइडेंटिटी होती थी ना हमारे पास ये बोले एक्स क्यूब प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा याद है बेटे एक्स का स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा एक्स याद आ रहा है इसके बराबर होता था ये एक्स प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स प्लस गामा समझ आया एक्स की जगह अगर 1 रख देंगे वी पुट एक्स इज इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपको नजर आए हो जाएगा बात बन जाएगी ठीक है इसलिए मैंने यहाँ पर 1 ऐड किया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा अल्फा बीटा गामा तो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1997 के फैक्टर बना के कर लो 1997 इज द प्राइम नंबर और इनके का सॉल्यूशन निकालने प्राइम नंबर है तो क्या हो जाएगा -1 -1 ठीक है कि नहीं क्या क्या पॉसिबिलिटीज ले सकते हो कोई कैसी ले लोगे हमारे पास -2 ठीक है कि नहीं -2 हो गया, अरे 0 0 हो गया। इनकी परमुटेशन ले लेंगे इनकी परमुटेशन ले लेंगे कुछ भी हो सकता है ठीक है कि नहीं एक्स कितना हो जाएगा 1996 y0 z0 परमुटेशन ले लेंगे हम लोग एक्स जेड कुछ भी हो सकता था कुछ भी होने का मतलब क्या है, एक अगर ये सोल्यूशन अगर आ रहा है एक सोल्यूशन ऐसा आ जाएगा समझ आया बेटे समझ में आया ये 1 प्लस एक्स लेट से अगर मेरे पास 1997 है 1 प्लस वाई मेरे पास -1 है 1 प्लस एट अगर मेरे पास -1 है एक्स कितना हो जाएगा ठीक है कि नहीं ऑर्डर चेंज कर देंगे ठीक है कि नहीं ऐसे उसका देख लेंगे एक ही और पॉसिबल कैसे ठीक है बेटे एक्स कितना हो गया वाई कितना हो जाएगा जेड कितना हो जाएगा 0 ये ट्रिपलेट्स आ जाएंगे हमारे पास अलग अलग आ जाएंगे इसकी आ जाएंगी तो इसकी आ जाएंगी तीनों डिफरेंट है ना आया ना ठीक है बेटे ये हो गई तीन हो गई तीन ये आ जाएगी ये फैक्टोरियल उन पे फैक्टोरियल वाली बात आ गई ना ये 3 फैक्टोरियल वाली बात आ गई तीनों डिफरेंट आ जाएंगे ठीक है समझ आया ठीक है तो एक आध क्वेश्चन और दे देता हूँ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करें एक और दे तो बढ़िया था
क्या क्वेश्चन होती है? So the following system of equation in integers x plus 2 by y is equal to z, y plus 4 by z is equal to x. ये होमवर्क क्वेश्चन देता उसको. All the following system of equation in integer x plus 2 by y याद रखना लास्ट में नेगेटिव है. ठीक है बेटे, ठीक है. x plus 2 by y is equal to z, y plus 4 है, ठीक है, is 4, y plus 4 by z is equal to x, z minus 6 by x is equal to 0. तो बच्चों आइडिया आ रहा है? आइडिया आ रहा है बेटे? देखो थोड़ा ध्यान से. solve the following system of equation in integers. z इंटीजर है, x इंटीजर है, तो इसका दिस मस्ट बी इंटीजर. ये केस वैसे समझाना है. ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, दिस मस्ट बी इंटीजर. यस और नो? इसका मतलब y कैन बी प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2. y मस्ट बी a फैक्टर ऑफ 1 and 2. यदि चाहो तो z और t की रिसेक्शन और x की रिसेक्शन देख सकते हो. हमने सिर्फ y की रिसेक्शन देखी. ठीक है, इसी बात x cannot be equal to 0, y cannot be equal to 0, z cannot be equal to 0. आया ना? 0 हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड. मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना. मल्टीप्लाई जब करूंगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2 इज इक्वल टू वाई जेड प्लस 4 इज इक्वल टू जेड एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स. थोड़ा ध्यान से अगर देखा जाएगा, इन दोनों इक्वेशन से हमारी ये वाली इक्वेशन बन रही है. कैसे? अगर मैं इनको, अगर आपको समझाने के लिए अगर ऐड कर देता हूँ, दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूँ, एक्स वाई प्लस 6 प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आ गया बेटे. एक्स वाई कितना हो गया हमारे पास? जेड एक्स माइनस 6 सेम इक्वेशन आ गई वाली. इसका मतलब है मुझे इस इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है, मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करूंगा. बात समझ में आई? इन दोनों इक्वेशन की मदद से ये वाली इक्वेशन आ रही है, तो वी कैन एलिमिनेट दिस इक्वेशन. जरूरत लिखना पे आ जाएगी. मेरा टारगेट क्या रहेगा? मेरा टारगेट रहेगा इन इक्वेशन को सॉल्व करना.
ठीक है, अब इसमें एक प्यारी सी बात देखना, अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ, y को माइनस वाई से रिप्लेस करता हूँ, लेट्स से z को अगर माइनस जेड से रिप्लेस करता हूँ, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैंने x को माइनस एक्स में रिप्लेस किया, ठीक है बेटे, y को माइनस वाई से रिप्लेस किया, y को माइनस वाई से z को माइनस जेड से रिप्लेस किया, इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सेम इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये एक्स वाई जेड अगर सॉल्यूशन है, अगर ये इसका सॉल्यूशन अगर है, तो इसका मतलब माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड भी सॉल्यूशन होंगे। हाँ या ना, अगर एक्स को मैं वाई को मैं जेड अगर सॉल्यूशन है, एक्स को मैं माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं, वाई को माइनस वाई से रिप्लेस कर दूं, जेड को माइनस जेड से रिप्लेस कर दूं, वो भी तो सॉल्यूशन आएंगे। मेरा काम सिर्फ और थोड़ा सा आसान हो गया, मैं सिर्फ पॉजिटिव सॉल्यूशन चेक करके देखता हूँ कि वाई की जो वैल्यू थी मेरे पास प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, जो मैंने केस कंसिडर किया था, जिस चारों केस बनाने की वजह मैं दो केस से काम चला लूंगा, वाई इज इक्वल टू वन और वाई इज इक्वल टू टू से। समझ है, वैसे वैसे नेगेटिव के लिए बिहेव करेगा वो। मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिए, इन इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ। पहला केस लेते हैं, if y is equal to 1, ये हो जाएगा x plus 2 is equal to z, y 1 था तो z plus 4 is equal to zx। ठीक है बेटे, तो x की वैल्यू निकालो या z की वैल्यू निकालो। अगर मान लेते हैं x की वैल्यू निकालो तो z माइनस टू आ जाएगी, उठा करके यहाँ डाल दें, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, उठा करके यहाँ डाल दें, z प्लस फोर, z टाइम्स z माइनस टू, z प्लस फोर, z स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ z। ठीक है, z माइनस फोर z प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। मजेदार बात बताऊँ, यहाँ देखने से नजर आ भी रहा था, z जो है z मस्ट बी फैक्टर, z मस्ट बी फैक्टर ऑफ फोर। आया ना, जेड फैक्टर ऑफ फोर आ ही रहा है हमारे पास, ठीक से। क्या आएगा हमारे पास, जेड कैन बी माइनस वन, जेड कैन बी फोर। जेड अगर माइनस बना तो एक्स कितना हो जाएगा, तो एक्स था हमारे पास जेड माइनस टू, एक्स था हमारे पास जेड माइनस टू, जेड माइनस टू का मतलब माइनस थ्री आ जाएगा, ये एक्स टू आ जाएगा हमारे पास। ये क्या बन गया हमारा, एक्स टू बाई जेड वाले जो ट्रिपलेट्स होंगे क्या हो जाएंगे हमारे पास, माइनस थ्री वन माइनस वन, माइनस थ्री, सॉरी क्या आ जाएगा, टू वन फोर। ये सोल्यूशन तो एक्स वाई जेड अगर है तो माइनस एक्स माइनस फाइव माइनस जेड भी हो जाएगी, तो ये माइनस वन भी आ जाएगा, माइनस टू माइनस वन माइनस फोर भी आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात या नहीं, ठीक है बेटे, ठीक है कि नहीं, ऐसे ही एस टू वाई इक्वल टू, ठीक है बच्चे या नहीं, ये क्वेश्चन थे हमारे पास, वाई की रूट टू डाल दें, टू एक्स प्लस टू, टू जेड, ये एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जेड हो गया, टू जेड प्लस फोर इज इक्वल टू जेड एक्स। सेम आइडिया, एक्स की रूट उठा कर डाल देंगे, जेड टाइम्स जेड माइनस वन, टू जेड प्लस फोर, जेड स्क्वायर माइनस जेड। ठीक था ना, सेम इक्वेशन था, ठीक है, जेड माइनस फोर, जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, जेड की वैल्यू माइनस वन, जेड की वैल्यू फोर, एक्स कितना हो जाएगा, जेड माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो एक्स प्लस जेड के जो ऑर्डर थे हमारे पास, माइनस टू टू वन माइनस वन और थ्री टू फोर थे, एक्स जेड सोल्यूशन है तो माइनस एक्स दैट इज टू, माइनस टू वन माइनस थ्री माइनस टू, ये भी इसका सोल्यूशन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा सा मजा आया हल्का सा, नंबर थ्योरी का पार्ट था ये आज की क्लास में, ठीक है। समझ आए बच्चे, मौलिक, ठीक है बच्चों, तो स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे 30 और ठीक है।
थैंक यू बच्चों, प्लीज दोबारा स्टार्ट करते हैं।